समंदर की लहरों पर भारत का परचम अब और भी बुलंद होने वाला है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय नौसेना पूरी तरह से एक नई दिशा में अग्रसर है। एक ओर सुरक्षा बढ़ाने की रणनीति, दूसरी ओर अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी की दिशा में तेजी से कदम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने महसूस किया कि समुद्री खतरे अब पारंपरिक युद्ध की तरह नहीं हैं। इसलिए नौसेना अब एक मल्टीडोमेन स्ट्रेटेजी अपना रही है। आइए जानें कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। नए जहाज और सबमरीन। इंस्वागशीर स्कॉर्पियन क्लास की नवीनतम सबमरीन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंस्विक्रांत पूरी तरह से देश में बना। प्रोजेक्ट 17 के तहत बन रहे स्टील्थ फ्रिगेट्स, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी सी गार्डियन ड्रोन्स अमेरिका से किराए पर लिए गए भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा बनाए जा रहे स्वदेशी अंडर वाटर ड्रोन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सुरक्षा। अब नौसेना के पास है डेडिकेटेड साइबर कमांड, सैटेलाइट लिंक सिस्टम। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ नियमित मलाबार नवल एक्सरसाइज अंडमान को अब असिस्टेड लॉजिस्टिक्स बेस की तरह विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की नौसेना का लक्ष्य है ब्लू वाटर नेवी बनना, यानी एक ऐसी नौसेना जो सिर्फ अपने तट की सुरक्षा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल में भी दबदबा बनाए रखे। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख योजनाएं। प्रोजेक्ट 75 अल्फा भारत में ही बनेगी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN। रूस और फ्रांस से तकनीकी सहयोग। IAC-2 इंस्विशाल अगला एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से संचालित कैटोबार तकनीक, जिससे भारी लड़ाकू विमान भी उड़ सकेंगे। अनमैन कॉम्बैट नवल व्हीकल्स, ऑटोनोमस वॉरशिप्स, AI बेस्ड सबमरीन ट्रैकिंग सिस्टम्स। डिफेंस कॉरिडोर और मेक इन इंडिया। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बन रहे नेवल निर्माण केंद्र, इससे नौसेना को मिलेगा घरेलू सप्लाई चेन। कोस्टल सिक्योरिटी ग्रिड, 13 से ज्यादा नए रडार स्टेशन, 2000 किलोमीटर लंबा अंडरसी सर्वेलेंस केबल प्रोजेक्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। MDL मुंबई में 10 एकड़ जमीन पर विस्तार कर रहा है। 4000 से 5000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। 2 नए बेसिन बनेंगे, जहाज और पनडुब्बियां बनेंगी। क्षमता 40,000 से 80,000 टन होगी। यह कदम 2047 तक स्वदेशी नौसेना के लक्ष्य को मजबूत करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में भारत की मजबूत स्थिति के बाद भारतीय नौसेना अपने बेड़े में और शक्तिशाली युद्धपोतों और पनडुब्बियों को शामिल करने पर ध्यान दे रही है। इस रणनीतिक जरूरत को देखते हुए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL ने अपनी जहाज निर्माण क्षमता को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। कंपनी अपने मौजूदा परिसर के पास मुंबई में 10 एकड़ समुद्री क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर उसे जहाज निर्माण के लिए विकसित करने की योजना बना रही है। पिछले साल MDL ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से 15 एकड़ जमीन 29 साल की लीज पर ली थी, जहां जहाज निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत 2 नए बेसिन बनाए जाएंगे, जिनमें बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण और मरम्मत एक साथ की जा सकेगी। वर्तमान में MDL की डेडवेट टन DWT क्षमता 40,000 टन है, जो इस विस्तार के बाद 80,000 टन हो जाएगी। इसके अलावा नावा शेवा पोर्ट पर पहले से प्राप्त 37 एकड़ जमीन के साथ कुल क्षमता को 2 लाख टन डेडवेट टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। MDL वर्तमान में एक साथ 11 पनडुब्बियां और 10 युद्धपोत बना सकता है, जो नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रहा है। भविष्य में नौसेना के बेड़े में बड़े और उन्नत प्लेटफॉर्म शामिल होने हैं, जिनके लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। MDL नौसेना के लिए 2 बड़े पनडुब्बी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनकी अनुमानित लागत 1.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ये परियोजनाएं भारतीय नौसेना की पनडुब्बी क्षमता को और मजबूत करेंगी। भारत की जहाज निर्माण क्षमता अभी भी चीन से काफी पीछे मानी जाती है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है, जिसमें 370 से अधिक जहाज हैं। भारत अपनी स्वदेशी विनिर्माण क्षमता बढ़ाकर रणनीतिक मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए इलाके में आधुनिक शिपयार्ड बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा, जहां नए जहाज और पनडुब्बियां बनाई जा सकेंगी। उनकी मरम्मत व उन्नयन तेजी से हो सकेगा। इससे MDL को कई बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ पूरा करना आसान होगा। नौसेना को समय पर नए युद्धपोत व पनडुब्बियां मिलेंगी। यह डॉकयार्ड 1774 में शुरू हुआ था। 1960 में भारत सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया। अब तक MDL ने 800 से अधिक जहाज बनाए हैं, जिनमें 31 पूंजी युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां शामिल हैं। कंपनी ने विदेशों को भी 214 जहाज सप्लाई किए हैं। यह विस्तार देश की रणनीतिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले वर्षों में यह विस्तार भारतीय नौसेना के 175 जहाज नौसेना लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नौसेना 2047 तक 100% स्वदेशी बनने के लिए आक्रामक रूप से काम कर रही है। इस विस्तार से नौसेना को आधुनिक और शक्तिशाली जहाज मिलेंगे, जो क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका को और मजबूत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत दिखाई थी, जिसमें दुश्मन के खिलाफ सटीक हमले और रणनीति शामिल थी। इस ऑपरेशन ने नौसेना की तैयारियों और तकनीकी क्षमता को उजागर किया, जिसके बाद अब जहाज निर्माण को और तेज करने का फैसला लिया गया। MDL का यह विस्तार नौसेना को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शुरुआत थी। भारत अब समंदर की शक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नौसेना की ताकत बढ़ना न सिर्फ हमारे जवानों की सुरक्षा बल्कि हमारे आर्थिक समुद्री व्यापार के लिए भी अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि भारत इस दिशा में और आगे बढ़े, तो इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आपके अनुसार भारत को किस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए, पनडुब्बी, ड्रोन या एयरक्राफ्ट कैरियर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर बताएं।